तो भाइयों आज हम बात करेंगे नेथानियल रिचर्ड के कैंग द कॉन्करर बनने की स्टोरी। ऐसे तो कैंग की स्टोरी में टाइम ट्रेवल इतना है कि इसे समझने में घंटों की वीडियो भी कम पड़ जाएगी, पर मैं जितनी शॉर्ट में हो सके वो बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको कैंग की ओरिजिन स्टोरी समझ आ जाए। क्योंकि थैनोस के बाद अब यही मेन थ्रेट होने वाला है एमसीयू का, और अभी तक कैंग को ठीक से दिखाया भी नहीं गया एमसीयू में कि कैंग पावरफुल है भी या नहीं इतना, जो कि थैनोस के बराबर का विलन बन भी सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कॉमिक्स में कैंग की स्टोरी फ्यूचर से शुरू होती है 30th सेंचुरी में, और उसका नाम था नेथानियल रिचर्ड। कॉमिक्स में ये कंफर्म तो नहीं किया, पर एक स्टोरी ये भी है कि कैंग रीड रिचर्ड का ही वंशज है, फैंटास्टिक फोर वाले। और इसी चीज को जानने के लिए नेथानियल ने अपने पास्ट को जानना शुरू किया, और इसी सब से नेथानियल को पता चला अर्थ 616 के सुपर हीरो फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में, और एक फोर्ट के बारे में जो नेथानियल के पूर्वजों का ही था। और यहीं नेथानियल को एक पुरानी टाइम मशीन भी मिली जिसे उसने ठीक किया, और नेथानियल ने पहली बार टाइम ट्रेवल भी किया। और वो गया एशियंट इजिप्ट में, जहाँ नेथानियल ने अपनी पहचान बदली और सारे इजिप्ट को कैप्चर करना शुरू किया। और इजिप्ट का फेरो रामाटट बना। रामाटट वहाँ के लोगों के लिए गॉड की तरह था। और कुछ ही टाइम बाद नेथानियल को पता चला कि ये उसी टाइम में जहाँ एनसबानूर नाम का एक म्यूटेंट भी है जो फ्यूचर में एपोकलिप्स बनेगा। इसी वजह से नेथानियल ने सोचा कैसे भी नेथानियल एनसबानूर को अपने साथ ले आए। इस टाइम एनसबानूर एक छोटा बच्चा ही था, पर नेथानियल ऐसा कर पाता उससे पहले ही फैंटास्टिक फोर की टीम वहाँ पहुँच गई और उन्होंने रामाटट को हरा दिया। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि नेथानियल के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, और नेथानियल जो भी करता है वो अपने फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का ही यूज करता है, तो इसलिए यहाँ उसका फैंटास्टिक फोर से हारना बनता भी था। फैंटास्टिक फोर से हारने के बाद नेथानियल टाइम मशीन में भागने की कोशिश करता है, पर टाइम मशीन के ठीक से काम ना करने की वजह से वो रिसेंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है, जहाँ एवेंजर्स, डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर भी एग्जिस्ट करते हैं। और नेथानियल यही पहली बार डॉक्टर डूम से भी मिलता है, जहाँ उनकी आपस में बहुत सी बात होती है, जिसकी वजह से नेथानियल यहाँ एक नई आइडेंटिटी बनाता है अपने लिए, जो होती है स्कारलेट सेंचुरियन की। पर इस टाइमलाइन में नेथानियल एवेंजर से हार जाता है बुरी तरह। उसके बाद नेथानियल यहाँ से भी भागने की कोशिश करता है, पर टाइम मशीन के ठीक से काम ना करने की वजह से वो 14th सेंचुरी में पहुंच जाता है, यानी अपने ओरिजिनल टाइमलाइन से भी 1000 साल आगे। और यहाँ आने के बाद वो देखता है कि फ्यूचर में सारे लोग वॉर में लगे हुए हैं, वो भी ऐसे वेपन से जो फ्यूचर का नहीं बल्कि पास्ट का वेपन है। और वेपन पास्ट का है तो उसे कैसे यूज करना है ये फ्यूचर के लोगों को नहीं पता, और इसी बात का फायदा नेथानियल उठाता है, और इन्हीं वेपन और टेक्नोलॉजी का यूज करके वो अपने लिए एक आर्मर भी बनाता है और अपने आप को अपडेट भी करता है, और 14th सेंचुरी को कॉन्कर भी कर लेता है। और यहाँ वो बनता है नेथानियल से कैंग द कॉन्करर। इसके बाद कैंग ने अपनी टेक्नोलॉजी से पूरी गैलेक्सी को भी कॉन्कर कर लिया, लेकिन वो अर्थ, वो गैलेक्सी जो कि खुद ही वॉर से खत्म होने वाली थी। अभी तक नेथानियल की कैंग बनने की स्टोरी जितनी सिंपल मैंने बताई है उतनी सिंपल भी नहीं है, उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कैंग ने इतना टाइम ट्रेवल किया है कि कैंग को मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है, और इतना टाइम ट्रेवल करने की वजह से कैंग के बहुत सारे वर्जन भी है। एक टाइमलाइन में जब कैंग एवेंजर्स से हारता है तो अपने ही पास्ट में जाकर अपने यंगर वर्जन को बताता है कि वो कैसे नेथानियल से कैंग बनेगा, और कैंग नेथानियल को एक न्यूरोकाइनेटिक आर्मर भी देता है, ताकि जितना टाइम कैंग को कैंग बनने में लगा उतना टाइम नेथानियल ना लगाए कैंग बनने में। पर यंग नेथानियल अपना ऐसा फ्यूचर देख के खुद से नफरत करने लगता है, और कैंग पर हमला करके वहाँ से टाइम ट्रेवल करके भाग जाता है, और फ्यूचर में वो कैंग नहीं बल्कि आयरन लैड बनता है, जो कि एक सुपर हीरो है। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आगे चलकर एक हादसे के बाद आयरन लैड अपनी मंजिल को ढूंढने के लिए किंग इमोर्टस का टाइटल भी लेता है। एक बार फिर 14th सेंचुरी में वो कैंग द कॉन्करर बन जाता है। उसके बाद की मल्टीवर्स की स्टोरी लाइन में काउंसलिंग ऑफ कैंग भी था, जहाँ सारे यूनिवर्स के कैंग एक साथ दिखते हैं, और यहाँ हमारा मेन कैंग भी था, यानी कैंग द कॉन्करर। और इसका एक ही मकसद था कि सारे टाइमलाइन को कॉन्करर करना है। अब ये सब जानकर आपको पता चल गया होगा कि कैंग के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, पर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और वेपन्स की सारी जानकारी है इसके पास, और इसका आर्मर भी इसी टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, और इसे अब टाइम ट्रेवल करने के लिए मशीन की जरूरत भी नहीं पड़ती, अपने आर्मर से ही टाइम ट्रेवल कर लेता है ये। अब ये सारी टेक्नोलॉजी फ्यूचर की है, तो आज के सुपर हीरो को कैंग को हराना इजी नहीं होता, और अगर वो कैंग को हरा भी दे तो कैंग फिर टाइम ट्रेवल करके दूसरी जगह पहुंच जाता है। अब ये थी ओरिजिनल नेथानियल से कैंग द कॉन्करर बनने की। अब आप लोग सोचो, जो इतना टाइम ट्रेवल करता हो, तो अब एमसीयू की मल्टीवर्स सागा में इसका कितना इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा फ्यूचर की मूवीज में। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। और अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने का मन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक पिन कमेंट में डाल दूंगा मैं। अब मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।